नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो भी भाई बंधु, कोई भी लड़का लड़की अगर आरएएस एसआई है ना, या अदर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग ये सोच रहे हैं कि सस्ती जगह मैं जाऊं जहाँ पे रहने का रूम रेंट है ना, खाना है, वो सब थोड़ा सस्ते में ही हो जाए। क्योंकि आपको पता है जो बड़ी सिटी हैं जैसे कि जयपुर, सीकर है ना, वहाँ पर तो इतना खर्चा हमारी पढ़ाई का नहीं आता। उससे महंगा, उससे डबल महंगा, ट्रिपल महंगा रहने का रेंट वगैरह लग जाता है। जैसे कि जयपुर है, सीकर है, वहाँ पे 7,000 8,000 रूम रेंट ले रहे हैं। मतलब है ना, अगर आप हॉस्टल में यानी पीजी में रहते हो तो भी आराम से 8,000 के समथिंग लग ही जाता है ना। 7,500 8,000 रुपये आराम से महीने के लग जाते हैं। इसलिए क्या है, जो लोग कोचिंग वगैरह कर लेते हैं या फिर फ्रेशर भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसी जगह देखते हैं जहाँ किराया कम हो, है ना, रहने के लिए अच्छी सुविधाएं हो, और वो देखते हैं भाटिया आश्रम। मैं खुद यहाँ भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में तैयारी करता हूँ। सूरतगढ़ में है ये भाटिया आश्रम, और मैं आपको इसकी पूरी प्रोसीजर बताता हूँ। यहाँ पे रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जितने भी हॉस्टल्स हैं, चाहे वो आप रूम ले लो किराए पे या आप किसी पीजी में रह जाओ, ठीक है। जब आप यहाँ पर आकर के और रूम लेते हो तो आपको देखो, दो यहाँ पे बेस्ट जगह है, ठीक है। यानी कि महंगी जगह कहते हैं ना, साफ़ सफाई भी अच्छी है और लाइट भी यहाँ पे बहुत ही कम जाती है। वो है, एक तो है यहाँ पे न्यू हाउसिंग बोर्ड सूरतगढ़ के अंदर है ना। सूरतगढ़ गंगानगर में पड़ता है। अगर किसी भाई बंधु को नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, भाटिया आश्रम भी सूरतगढ़ गंगानगर में ही है। यहाँ पे दो हैं, एक तो है न्यू हाउसिंग बोर्ड और एक है ओल्ड हाउसिंग बोर्ड। जो न्यू हाउसिंग बोर्ड है उसमें भी मतलब बहुत अच्छी खासी फैसिलिटी है, और एक है ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, उसमें भी बहुत अच्छी खासी फैसिलिटी है। यहाँ की जो मतलब अथॉरिटी है उन्होंने प्रोवाइड करा रखी है। पानी की भी कोई समस्या नहीं है। अगर लाइट वगैरह किसी कारण से खंभा टूट जाना है ना, किसी भी तरीके से कोई समस्या होती है तो सबसे पहले पूरे एरिया में, इस पूरे शहर में ही जो काम होगा वो इन दो जगह का होगा, न्यू हाउसिंग बोर्ड और ओल्ड हाउसिंग बोर्ड। दोनों में ही इतनी मतलब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें हैं, बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज़ है, और दोनों में ही जो रहने का रेंट है, अगर आप पीजी में रहते हो, बॉयज़ हो एंड आप लड़के हो, तो आपको आराम से 4500 रुपये के आसपास आपका रेंट रहता है। अभी हाल फिलहाल में जहाँ पे जैसे 2 सीटर रूम है तो उसके लिए 5,500 रुपये के समथिंग लेते हैं, और बॉयज़ की बता रहा हूँ एक बार तुम्हें। और अगर आप 3 सीटर में रहते हो तो आपसे 5,000 रुपये या थोड़ी बहुत आप अगर बातचीत करोगे तो आपको 4500 में। बाकी 4 सीटर का तो फिक्स है कि आपको 4500 रुपये में ही रखेंगे। दोनों जगह की बात कर रहा हूँ मैं। हाउसिंग बोर्ड है यहाँ पे, न्यू हाउसिंग बोर्ड और ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, ठीक है, दोनों में। तो यही है ना कि 2 सीटर का अराउंड 5,500 रुपये है। 2 सीटर का जो 5,500 रुपये है, और लगभग 3 सीटर में अगर आप रहते हो तो 5,000 रुपये के समथिंग। लेकिन 3 सीटर में भी ये थोड़ी बहुत कहा सुनी करते हैं ना, तो उसमें 4,500 रुपये कर देते हैं। और अगर 4 सीटर रूम में रहते हो तो कन्फर्म है कि 4 सीटर रूम के 4,500 रुपये अभी यहाँ पे हाल फिलहाल चार्ज लग रहा है। उस 4,500 रुपये में आपको सुबह एक चाय दी जाएगी उठते उठते लगभग 6 बजे के आसपास। मैं एवरेज बता रहा हूँ, सभी हॉस्टलों में यही हो रहा है यहाँ पे, जितने भी पीजी हैं उनमें, ठीक है। और उसके बाद लगभग 8 बजे के 7:30 8 बजे के आसपास चाय और नाश्ता होता है। नाश्ते में अलग अलग मतलब 7 दिन में 3-4 प्रकार के अलग अलग नाश्ते मिलते हैं। जैसे किसी दिन परांठे दे दिए, ठीक है, तो किसी दिन मतलब पास्ता दे दिए, किसी दिन पोहे दे दिए, है ना। इसी प्रकार से मतलब चलता रहता है। इस प्रकार 7 दिन में अलग अलग 7 नाश्ते हो, 5-6 नाश्ते हो गए अलग अलग प्रकार से, और सुबह उठते ही एक चाय और नाश्ते के साथ एक चाय, और लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो देते हैं यहाँ पे खाना भी अच्छा होता है। देखो 7 दिनों में अगर हमको 4 अलग अलग प्रकार के खाने मिल गए तो ठीक है यार। हम यहाँ घर से बाहर रह रहे हैं, देखो रहना ही पड़ता है, मजबूरी होती है कि जैसा मिले वैसा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम खाने के लिए जी रहे हैं, नहीं, हम जीने के लिए खा रहे हैं। बस इतना ही है कि ऐसा कुछ मिलता रहे जिससे जिंदा रहे, ठीक है। ये हो गया। और फिर
3 बजे के आसपास एक चाय देते हैं और फिर शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो है खाना देते हैं। ये यहाँ पे पूरे दिन की प्रोसेस रहती है। ठीक है, पानी, लाइट, इन सब की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। दूसरी चीज़, न्यू हाउसिंग बोर्ड और हाउसिंग बोर्ड दोनों से ही अगर आप भाटिया आश्रम की दूरी देखते हो तो बहुत कम है। बहुत कम का मतलब अब मान सकते, देखो यार 700-800 मीटर या 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, ये कोई ज़्यादा नहीं होते, हम सबको पता है। बिल्कुल भी नहीं होते कि यार 500 मीटर आप चलिए, है ना, 500 मीटर जहाँ के आगे तो कोई दूरी नहीं है। दोनों से आप देखोगे ना तो वो जो ओल्ड हाउसिंग बोर्ड है उससे लगभग 801 मीटर मान लो आप, इतनी दूरी पड़ता है। भाटिया आश्रम की बात कर रहा हूँ। और जो न्यू हाउसिंग बोर्ड है उससे लगभग मान के चलो 100-200 मीटर कम, यानी 600 मीटर के आसपास मान लो, बस इतनी दूरी भाटिया आश्रम की है। अब आपको बताता हूँ भाटिया आश्रम में जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह चलती है वो कैसे चलती है। यहाँ पे एक तो है मेन बिल्डिंग, ठीक है, और उस मेन बिल्डिंग में जो स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड हैं वो जारी किए जाते हैं। आपको भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, आपको भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करना है, उस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद, है ना, उसके बाद आपको जो भी कोर्स लेना है उस कोर्स की आपको फ़ीस पे कर देनी है। और फीस पता है कितनी होती है? जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना तो 2 महीने के लिए 801 रुपये लगते हैं, 2 महीने के लिए। यहाँ पे वैसा नहीं है कि पूरे एक कोर्स की फ़ीस ली जा रही है आपसे, नहीं। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम लास्ट में आते हैं, भाई मुझे सिर्फ 2 महीने लास्ट में आ रहा है करके तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज़ लेनी है, कुछ भी लेनी है, तो क्या किया जाए, तो वो भी आ सकती है। किसी कोई लास्ट में सिर्फ 1 महीना आया कि मुझे तो 1 महीने आना है, तो क्या करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सिस्टम अच्छा है। आपको ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपको मान लो रीट का यानी 3rd ग्रेड का लेना है, तो आप लगभग आप जब भी आके आप नया रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसमें आराम से आपके 801 रुपये, लगभग 800-900 रुपये के समथिंग कटते हैं, वो भी 2 महीने के लिए। अब जैसे ही आपके 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको 500 रुपये भरने। जैसे आगे आप रहते हो, जिस भी कोर्स का एक लंबा कोर्स है आपका भी, तो उसके लिए आप केवल 500 रुपये, जैसे आज आपने फ़ीस भरी, न्यू रजिस्ट्रेशन है तो 801 या 800, 850 रुपये या 900 रुपये के समथिंग, 800 से 900 के बीच आपको भरने। उसके बाद क्या करना है, जैसे 2 महीने पूरे हो गए, ठीक है, 2 महीने पूरे होने के बाद में जब आप न्यू फीस का कट करोगे, है ना, 2 महीने बाद दोबारा रिन्यू करोगे, उस टाइम केवल आपसे 511 रुपये कटते हैं। वो 11 रुपये तो GST लगती है, देखो वो तो कटानी ही पड़ेगी। और 500 रुपये भाटिया आश्रम की फ़ीस है। यानी अगर आप हर महीने के एवरेज देखते हो 250 रुपये की फ़ीस कटती है, एंड 250 रुपये प्रति मंथ। और यार हम गांव में रहें चाहे शहर में रहें, चाहे स्कूल जाएं चाहे कॉलेज जाएं, मैं कह रहा हूँ 200 से 250 रुपये तो नॉर्मल है। 200-250 रुपये के मान लो, कई बार हम किसी जगह चाय पानी या नाश्ता करने बैठ गए ना तो आराम से 100-150 रुपये तो उसी में लग जाते हैं। तो फ़ीस तो नाम मात्र की है। भाटिया जी सर का भला हो कि जो इतना मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को 250 रुपये में एक अच्छी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अब बात रही कि क्या 250 रुपये में क्लासेस लगती हैं? जी हाँ, भाटिया आश्रम में क्लासेस लगती हैं, कोर्स भी होता है, बट उसके लिए चाहिए रेगुलरिटी। अगर आप यहाँ पर आकर रहते हो, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्लास नहीं अटेंड करते हो, कुछ सोचते हैं कि मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो वो जो आपने फ़ीस कटा दी, अब आपको मेन बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मेन बिल्डिंग है, पास में ही है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको हर कोई बता देगा कि भाटिया आश्रम की मेन बिल्डिंग वहाँ पे। अब उस बिल्डिंग में जाओगे, आप बोलोगे कि भी हाँ मैंने फ़ीस कटा दी है, वो अपने सिस्टम पे चेक करेंगे और आपको आपका आई कार्ड निकाल के दे देंगे। अब उस आई कार्ड की बदौलत आप क्लासेस भी ले सकते हो, क्लासेस नहीं लेते हो और आपकी मर्ज़ी है, और आप सोचते हो कि मुझे तो केवल और केवल टेस्ट दे के आना है, तो यहाँ पे क्या रूल रहता है कि अगर आप रेगुलर क्लास जाते हो ना तो क्लास में हर दिन छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होता है। और उस टेस्ट में क्या आएगा वो आपके ऐप के ऊपर ही प्रोवाइड करा दिया जाता है कि आपके टेस्ट में क्या आएगा, ठीक है, आपके टेस्ट में क्या आएगा। उसके बाद हर लगभग 10 से 12 दिन में, कभी 10 दिन में कभी 12 दिन में, एवरेज टाइम बता रहा हूँ मैं, 10 से 12 दिन में एक बड़ा टेस्ट होता है। और उस बड़े टेस्ट में क्या आएगा वो आपको 10-12 दिन पहले, यानी जिस दिन टेस्ट होना है उससे 10-12 दिन पहले ही आपके ऐप के ऊपर आ जाएगा कि मतलब ये शेड्यूल है और इस शेड्यूल को आपको तैयार करके आना है, 10 से 12 दिन बाद में आपका टेस्ट होगा।
इस प्रकार आपको 10-12 दिन तैयारी करनी है। उसके बाद आपको भाटिया आश्रम में जाना है। हालांकि देखो बता दूं मैं, 10-12 दिन बाद जब भी आपका टेस्ट होता है तो उस टेस्ट की लोकेशन आपको भाटिया आश्रम के टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी जाती है। और वैसे भी जब आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आप जिस भी बैच की तैयारी करोगे ना तो आप रेगुलर क्लासेस वगैरह में जाते रहते हो, ठीक है, कि आपकी लोकेशन कहाँ है। क्योंकि यहाँ पे एक जगह फिक्स नहीं है कि भाटिया आश्रम में आप आ गए, बहुत बड़ा सिस्टम है इनका, ठीक है। तो आपने जो कोर्स ले रखा है उस कोर्स का आपका जो शेड्यूल है, मान लो पहला शेड्यूल है, दूसरा शेड्यूल है, उसका टेस्ट कहाँ होगा, इसकी लोकेशन आपको आपके टेलीग्राम के माध्यम से बता दी जाएगी कि इस जगह पे आपको आना है और आकर के टेस्ट देना है। जब आप अपना आई कार्ड लेके जाओगे वो चेक करेंगे, आपको पेपर मिलेगा ऑफलाइन, पूरा एकदम बेस्ट तरीके से तैयार सिस्टम होगा। वहाँ पे जाओगे, एंट्री होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। OMR सीट मिलेगी आपको, OMR फिल करनी है, उसके बाद आपको पेपर देना है, वापस घर पे आना है। 2 से 5 दिन बाद के 2 से 3-4 दिन, मान लो आप 2 से 5 दिन अधिकतम, इतने में आपका जो है वो रिजल्ट टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया जाता है, लिख करके भाई ये तारीख, ये बैच, इसका इतनी नंबर शेड्यूल और इसका ये है रिज़ल्ट। आप वो रिज़ल्ट खोलो, उसमें आप अपने रोल नंबर लगा लो और आपका नाम, रोल नंबर, रैंक कितने सही हैं कितने गलत, सारे के सारे उसमें शेड्यूल में आपने जो पेपर दिए उसमें जो भी है वो आपको उस रिज़ल्ट में देखने को मिल जाएंगे। टोटल कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, आपके रैंक कितनी है, कितने यहाँ पे गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी। ये है जी यहाँ का सारा शेड्यूल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मतलब तैयारी करने के लिए आए हुए हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे रहने की कोई समस्या नहीं है। अगर आपकी ट्रेन लेट होती है, अगर आप रात को पहुँचे मान लो 8 बजे कि यार अब पूरी रात भर कहाँ रुकूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी हॉस्टल वगैरह हैं, आप किसी भी बिल्डिंग के आगे खड़े हो गए ना, ये मान लो वो हॉस्टल ही है। क्योंकि यहाँ पे बहुत घर में हॉस्टल हैं, हर घर में मान लो बच्चों को पेइंग गेस्ट योजना मान लो या पेइंग गेस्ट की तरह वो रखते हैं। वो मान लो आप अगर रूम भी लेते हो ना किराए के ऊपर, तो आपको कि भी हम खुद बनाएंगे अपना रूम लेते हैं, रूम आपको 4,000 रुपये के समथिंग रूम मिलता है। 3 बंदे आप अपने साथ वाले ले आओ, आपको और सस्ता पड़ेगा। आप सोचते हो कि और सस्ता पड़ेगा, 3 भाई बंधु अपने साथ वाले ले आओ, 3 लड़के ले आओ, 3 लड़कियाँ ले आओ, ठीक है। आप अपने एक घर के हो तो एक घर के ले आओ, अपने किसी को भी ले आओ, ठीक है। 3 ले आओ, रूम ले लो रेंट के ऊपर, ठीक है। 3 लोग रहोगे, 4,000 रुपये किराया होगा। एक व्यक्ति के 1,000, 1,200 या 1,500 रुपये रूम रेंट आएगा। मान लो आप एक व्यक्ति का 1,000 से 1,500 रुपये के बीच में रूम रेंट आएगा, ठीक है। अभी तो हालांकि सर्दियाँ चल रही हैं तो लाइट भी कम मतलब खपत होगी, तो लाइट का बिल कम आए। क्योंकि अब जिस घर में रहोगे ना तो उसका रूम में जो लाइट जलेगी ना उसका आपको खुद को बिल देना पड़ेगा। पानी का हालांकि यहाँ पे कोई बिल वगैरह नहीं आता है, ना ही लोगों से लेते, उस हिसाब से। तो और आप सबको पता है, मैं यहाँ पे मुझे रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने देखा, रूम में भी रह के देखा है। रूम में रह के आप अपने हिसाब से अच्छा खाना बना सकते हो, जो आपके मन मर्जी हो, बढ़िया से बढ़िया खाना खाते हैं ना, तब एक व्यक्ति का खर्चा आता है 1,500-1,600 रुपये, फिक्स है। ये मैंने रह के देख लिया। बढ़िया से बढ़िया खाना खाएंगे ना हर दिन, मतलब अच्छे बढ़िया से बढ़िया चाय बनाएंगे, दूध वगैरह, और सबका मैंने खर्चा आपको जोड़ के बता दिया। 1,500 से 1,600 रुपये आपका खाने का खर्चा आएगा। और यही 1,500-1,600 रुपये जो हैं आपके उसके आएंगे, क्या बोलते हैं, रूम रेंट के। आपका मैं बता रहा हूँ आपको 2,600 से लेके 3,000 के बीच में आपका रहने का और रूम रेंट का हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है भाई साहब लाइट, और सर्दियों में लाइट वैसे भी कम चलती है, ठीक है। बाकी बात रही गर्मियों की, थोड़ा बहुत बिल आता है भी 700-800 रुपये महीने का बिल आता है, 801 रुपये आते हैं। वो आप अगर 3 लोगों में बांटते हो ना तो वो 200-250-300 रुपये इतना ही मतलब होता है। मैं यहाँ पे रहा था, हम लोग तो रोड भी यूज़ करते थे पानी गर्म करने के लिए, है ना, हीटर भी यूज़ करते थे, तब जाकर 1,000-1,100 रुपये आता था। 3 लोग बांट लेते थे उस पैसे को, 300 रुपये 350 रुपये इतना हमारा पर पर्सन जो है लाइट का बिल आता था। इस हिसाब से आप देखो ना, तो अगर आप अपने आसपास के पास पड़ोस के बंधु लेके आओ ना, तो आप रहने का, पूरा खाने का रूम लेके रहोगे तो मैक्सिमम आप 3,500 रुपये में रह सकते हो। ये इतनी मतलब एक व्यक्ति का बता रहा हूँ मैं आपको ना, जब आप 3 बंदे आप अपने आसपास के लेके आओगे, 4 भाई बंधु ले आए,
तो मैं कह रहा हूँ आपका 3,000 रुपये में हो जाएगा पूरा सब कुछ। लेकिन क्या है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो सोचते हैं कि छोड़ा यार कौन माथा पच्ची करेगा, मुझे हॉस्टल में रहना है। तो भाई साहब हॉस्टल का आप मान के चलो 4,500 से 5,000 रुपये के बीच में। बाकी किसी प्रकार की समस्या हो तो मैं आपको अपनी जीमेल आईडी नीचे लिख के दे रहा हूँ, उस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही आप मुझे मेरे चैनल देखो मतलब बहुत बड़ा ये नहीं है, नहीं कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर है, आप कमेंट करिए, आपको कमेंट का जवाब मिलेगा। थैंक यू, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू गाइस।